नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं बेब समाचार। बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची। हालांकि बुधवार को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल से हुई। अगले दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई। 1 घंटे तक मीटिंग चली। उसमें क्या क्या बात हुई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जब यहाँ से बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे, उसी वक्त नीतीश कुमार ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिख दिया। इस पत्र में क्या लिखा? शिकायत कर दी। क्या शिकायत कर दी? उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा कि उन्होंने 2018 में, जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु थे, उड्डयन मंत्री, तब उन्होंने पत्र लिखा था और ये कहा था कि जो दरभंगा एयरपोर्ट का नाम जो है वो विद्यापति के नाम पे होना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रस्ताव लंबित है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, मतलब जो दरभंगा एयरपोर्ट है उसका नाम विद्यापति के नाम पर होना चाहिए। इस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। इसका एक बहुत बड़ा मतलब निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत हैं जो बिना वजह कुछ नहीं बोलते हैं। वो जो कुछ भी बोलते हैं या करते हैं उसके पीछे राजनीतिक और रणनीतिक वजहें होती हैं। आपको पता होगा कि लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर जेडीयू और बीजेपी जो है वो आमने सामने है। शुरुआती दौर से मुख्यमंत्री को भले ही मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन चाहे वो स्पीकर का पद हो, जो नीतीश कुमार 15 साल से जिस पद पर कब्जा किए हुए हैं वो भी जो है जेडीयू के हाथ से चली गई। इसके अलावा अब कैबिनेट विस्तार को लेकर मामला फंस गया है। जेडीयू चाहती है कि उसे जो 36 मंत्रालय हैं उनमें आधा चाहिए, लेकिन बीजेपी कहती है कि नहीं, अगर वो बड़े भाई की भूमिका में है तो उसे 18 से 20 सीटें, जबकि जेडीयू को 10 से 12 सीटें चाहिए। और इसी को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ है। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा तो पब्लिकली कह दिया था कि हम तो तैयार हैं, बीजेपी की वजह से देर हो रही है, क्योंकि बीजेपी जो है इनिशिएट नहीं कर रही है। उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी। हम बता दें कि बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते जो है वो तल्ख हो रहे हैं। ये ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम वजह हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्हें कहा था कि बिहार में पुलिस लोगों की नहीं, आम जनता की नहीं, अपराधियों की सुनती है। और ये बहुत बड़ा अटैक था नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है और पुलिस पे सवाल उठाना, ये कह देना कि पुलिस अपराधियों की सुनती है, आम जनता की नहीं, ये सीधा नीतीश कुमार पर अटैक था। जीवेश मिश्रा पर्यटन मंत्री हैं। जिस चिराग पासवान ने जेडीयू का कद जो है एनडीए में छोटा कर दिया, उसे छोटे भाई की भूमिका में ले आया, उसको लेकर जब जेडीयू कह रही थी कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर होना चाहिए, तो जीवेश मिश्रा ने कह दिया कि जेडीयू को कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं चिराग पासवान पर बात करने के लिए, वो एनडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार बीजेपी नीतीश कुमार पर अटैक करती रही है। बीजेपी के एमएलए संजय पासवान ने कहा कि बिहार को मात्र 10 से 12 ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। आपको पता होगा नीतीश कुमार राजनीति करने में, यानी शासन प्रशासन में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते और वो सिर्फ पुलिस अफसर्स और ब्यूरोक्रेट्स की मदद से जो है राज्य चलाते हैं। तो संजय पासवान ने नीतीश कुमार पर अटैक किया था। तो इस तरह से आप तल्खी जो है वो लगातार देख सकते हैं। कैबिनेट विस्तार जो हो जाना चाहिए था अभी नहीं हुआ। हालांकि अब बताते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप हर वर्गों के लिए काम करिए, जो केंद्र की योजना है उसे लोगों तक पहुँचाइए। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो कही कि कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई गतिरोध नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ तय है, वो तय समय पर हो जाएगा। यही तारकिशोर प्रसाद जो है हिंट करने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच में तल्खी मची हुई है, इसी के समाधान के लिए वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो केंद्रीय नेतृत्व डील कर रहा है। वो चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, बिहार के नेता की शख्सियत उतनी बड़ी नहीं है कि बिहार में जो हो रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच, वो सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार से डील हो रहा है। जिस तरीके से सुशील मोदी को यहाँ से हटाया गया, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, इससे स्पष्ट तौर पे जाहिर है कि पूरी जो है केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है। क्योंकि इससे पहले न कोई रेणु देवी का नाम जान रहा था, न ही तारकिशोर प्रसाद का। तो इस तरीके से नीतीश कुमार जैसे ही तारकिशोर प्रसाद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे तो नीतीश कुमार ने जो है पत्र लिखकर शिकायत कर दी कि हमने 2018 में कहा था कि इस जो दरभंगा एयरपोर्ट है इसका नाम विद्यापति के नाम पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से राजद भी जो है इसी आधार पर कह रही है कि हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव हो जाए, क्योंकि जेडीयू पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी लगातार अटैक करती रही है। तो अब आगे आने वाले वक्त में ये डिसाइड होगा कि क्या होगा, ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। हालांकि एनडीए के नेता नहीं, बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन जेडीयू के नेता अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सामने आकर खुलकर नहीं बता रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। अगर कह रहे हैं तो एक कहते हैं ना कि कटसी मेंटेन करना। लेकिन बीजेपी जो है अब सेफ जोन में चली गई है। क्यों? बैक फ्रंट पे कह सकते हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है मई जून में। इसको देखते हुए बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश कुमार के साथ अड़ेंगे तो नीतीश कुमार झुकने वाले नहीं हैं और इसका खामियाजा उनको बंगाल चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जेडीयू ने यह भी कह दिया है कि वो बंगाल में
70 सीटों से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो भी बीजेपी से अलग होकर के। तो ये सारे पॉइंट्स जो बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है वो रिश्ते धीरे धीरे तल्ख होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे थे बेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।